एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक युवक रहता था। ओलिवर की एक अजीबोगरीब आदत थी जिसने उसे काफी ख्याति दिलाई थी। वह अविश्वसनीय रूप से आलसी था। जबकि अन्य ग्रामीणों ने अपने दैनिक कामों को पूरा किया और परिश्रम के साथ अपने सपनों का पीछा किया, ओलिवर ने अपने घर के पास एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में आराम करना पसंद किया। ओलिवर के आलस्य की कोई सीमा नहीं थी। वह हर सुबह देर से उठता था जब सूरज आकाश में ऊंचा उठता था। भरपेट नाश्ता तैयार करने के बजाय वह ऐसे अवसरों के लिए रखे हुए बासी कुकीज चबाते थे। जहां तक उसकी शक्ल की बात है, उसके कपड़े झुर्रीदार थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह हमेशा की नींद से भरे हाव भाव से संतुष्ट लग रहा था। जबकि ग्रामीण खेतों में मेहनत कर रहे थे, अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल कर रहे थे, ओलिवर उन्हें दूर से आलसी रूप से देखता था। वह आने वाली सर्दियों की तैयारी करते हुए देखता था कि वे अपनी उपज की कटाई करते हैं और उसे दूर रखते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत में शामिल करने का ख्याल उनके दिमाग में कभी नहीं आया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह अपने साथ एक जादुई कलाकृति, एक सुनहरी पॉकेट घड़ी ले गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग करने वालों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति थी। गांव उत्साह से भर गया और जल्द ही हर कोई रहस्यमय व्यापारी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जिज्ञासा जगी। ओलिवर ने अनिच्छा से हलचल भरी भीड़ के लिए अपना रास्ता बनाया। व्यापारी ने अवसर को भांपते हुए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी अपनी काबिलियत साबित कर सकता है और सबसे असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है, उसे रहस्यमयी पॉकेट घड़ी द्वारा एक इच्छा दी जाएगी। ग्रामीणों ने उत्साह से अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कलाकारों ने अपने सुंदर चित्रों का प्रदर्शन किया, संगीतकारों ने मनमोहक धुनें बजाईं और शिल्पकारों ने अपनी जटिल रचनाओं का प्रदर्शन किया। हर एक ने प्रतिष्ठित पुरस्कार का दावा करने की उम्मीद में अपनी प्रतिभा से भीड़ को चकित कर दिया। ओलिवर अपने आसपास के उत्साह से दबाव महसूस कर रहा था। प्रतियोगिता में आधे अधूरे मन से भाग लिया। एक जम्हाई के साथ उसने आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा जुटाई। उसने एक तुलिका उठाई और धीरे धीरे कैनवास पर रंग बिखेरने लगा। उनके स्ट्रोक बेतरतीब थे, जिनमें किसी भी तकनीक या चालाकी का अभाव था। ओलिवर के आलस्य के एक और प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं होने की उम्मीद करते हुए ग्रामीणों ने उपहास किया और भ्रमित नजरों का आदान प्रदान किया। हालांकि जैसे जैसे सेकंड टिकते गए, कुछ अविश्वसनीय होने लगा। कैनवास पर पेंट की अराजक बौछार धीरे धीरे कला के एक सम्मोहक काम में बदल गई। ओलिवर के आलस्य ने अनजाने में एक छिपी हुई प्रतिभा, अमूर्त कला के लिए एक प्रतिभा को खोल दिया था। रंग सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, जिससे गांव की भावना और ऊर्जा का एक विशद चित्रण होता है। गांव वाले खौफ में खड़े थे, उनकी शंका की जगह प्रशंसा ने ले ली। ओलिवर द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृति पर वे अचंभित थे, पूरी तरह से संयोग से। उनके सामने अप्रत्याशित प्रतिभा को पहचानते हुए व्यापारी ने ओलिवर को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। जीत पर ग्रामीणों ने तालियां बजाकर बधाई दी। ओलिवर घटनाओं के मोड़ से चौंक गया, लेकिन एक सुस्त मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं सका। वादे के अनुसार व्यापारी ने ओलिवर को सुनहरी पॉकेट घड़ी सौंपी। इसे अपने हाथों में पकड़कर ओलिवर जानता था कि उसे एक इच्छा दी गई थी। हालांकि उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने अपनी छिपी हुई प्रतिभा की शक्ति देखी थी और उसने महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी जगा दी थी। ओलिवर ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपनी नई प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा और ड्राइव की कामना की और वे सबसे अच्छे कलाकार बन सकते थे। उस दिन से ओलिवर ने अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया, खुद को अपनी कला के लिए समर्पित कर दिया। समय के साथ ओलिवर की प्रतिभा निखरी और उनके चित्रों को दुनिया भर में पहचान मिली। उनका आलसी व्यवहार अतीत की बात बन गया, क्योंकि उन्होंने मास्टरपीस बनाने में अपना दिल और आत्मा झोंक दी। कभी उनके आलस्य का मजाक उड़ाने वाले ग्रामीण अब उन्हें एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में सम्मान देते थे।